इस वाईफाई आरएफ मॉड्यूल स्विच को आप अपनी लाइट, टीवी, पंखा, फ्रिज, डोर गेट या किसी भी अप्लायंसेस पर लगाकर उसको रिमोट कंट्रोल से ऑन ऑफ करे, मोबाइल फोन से ऑन ऑफ करे या फिर मैनुअल तरीके से ऑन ऑफ करे। इस मॉड्यूल स्विच को आप कितने तरीकों से कनेक्शन कर सकते हैं और इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं देखें इस वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट वेज सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी पर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम इस 4 चैनल मॉड्यूल स्विच की अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये है टूया कंपनी का स्मार्ट वाईफाई 4 चैनल आरएफ मॉड्यूल स्विच, जो बहुत ही जबरदस्त पैकिंग और अच्छी क्वालिटी में आता है। इस स्विच के ऊपर आप देख सकते हैं कि 4 बटन दिए गए हैं। हर स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए उसके ऊपर एक रीसेट का बटन भी दिया गया है। इसके ऊपर भी इसकी सारी डिटेल्स दी गई है, जिसमें इसका मॉडल नेम और इसके फीचर्स के बारे में बताया गया है और इसके एक साइड में नेटवर्क इंडिकेटर लाइट का ऑप्शन भी दिया गया है। ये मॉड्यूल स्विच 3 तरह के इनपुट वोल्टेज को सपोर्ट करता है, जिसमें से एसी और डीसी वोल्टेज जोकर 85 वोल्टेज से 250 वोल्टेज तक के कनेक्शन कर सकते हैं और माइक्रो यूएसबी इनपुट 5 वोल्टेज का सप्लाई भी दिया जा सकता है, जैसा कि आप इसके डायग्राम में भी इसके कनेक्शन देख सकते हैं। इसके ऊपर वाले हिस्से में आप 4 बिजली के एसी या डीसी कनेक्शन कर सकते हैं, जिसके हर चैनल पर आप मैक्सिमम 10 एम्पियर तक का लोड डाल सकते हैं और अगर आपने इस पर कोई एसी या मोटर चलानी है तो फिर आप इनके चारों चैनल पर कंबाइंड लोड 16 एम्पियर तक का लोड डाल सकते हैं, जैसा कि आप इसके डायग्राम में भी इसके कनेक्शन देख सकते हैं। मैंने इसके कनेक्शन किए हैं, जिसमें से नीचे से एसी करंट दिया है और एक बल्ब का कनेक्शन किया है। फिर जैसे ही मैं इस K1 वाले बटन को प्रेस करता हूं तो हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा और अगर दोबारा इस बटन को दबाता हूं तो बल्ब बंद हो जाएगा। इसी तरह से आप मैनुअल तरीके से अपने स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और अगर अपने इस स्विच को रिमोट से कंट्रोल करना है तो हमारे पास ये 1/12 बटन वाला आरएफ रिमोट कंट्रोल आता है। इसको हम इस स्विच से पेयर करेंगे, जिसके लिए K1 वाले स्विच को 3 सेकंड प्रेस करके रखेंगे तो ऊपर एक लाइट ब्लिंक भी करेगी। फिर आरएफ रिमोट से पहले बटन को प्रेस करेंगे तो ये हमारा आरएफ रिमोट भी इससे कनेक्ट हो जाएगा और रिमोट से भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, जिसकी रेंज 20 से 30 मीटर तक होती है। और इसके अलावा हमारे पास एक 1 बटन आरएफ रिमोट कंट्रोल भी आता है। इसको भी हम इस स्विच से कनेक्ट करेंगे, जिसके लिए K1 वाले बटन को 3 सेकंड प्रेस करेंगे, ऊपर एक लाइट भी ब्लिंक करेगी। फिर 1 बटन को प्रेस करेंगे तो ये 1 बटन भी हमारे स्विच से कनेक्ट हो जाएगा और फिर इससे भी अपने स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और फिर इसी तरह से आप इसके बाकी चैनल को भी आरएफ रिमोट से कनेक्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों आरएफ रिमोट इस स्विच से कनेक्ट हो गए हैं। और अगर अपने रिमोट से डिलीट करना है, फिर इसके K1 वाले बटन को 15 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली हमारे रिमोट से डिलीट हो जाएगा। फिर आप इसको रिमोट से ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको दोबारा इसे पेयर करना होगा। नेक्स्ट, अब हम इसको अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से टूया ऐप को इंस्टॉल करके अपनी ईमेल से लॉगिन कर लेना है और मोबाइल फोन का वाईफाई और ब्लूटूथ ऑन कर लेना है। और 4 चैनल डिवाइस को जैसे ही करंट देंगे तो इसके ऊपर भी एक रेड लाइट भी ब्लिंक करेगी और मोबाइल फोन इसको ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेगा और यहाँ नीचे से भी इसको ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ आपका ऑप्शन ना हुए तो ऊपर प्लस वाले आइकॉन को प्रेस करके ऐड डिवाइस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी ये डिवाइस को स्कैन कर लेगा। फिर आइकॉन के ऊपर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर अपने अपना वाईफाई और उसका पासवर्ड लगाना है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ देर के लिए लोडिंग करेगा। लोडिंग होने के बाद नीचे डन पर क्लिक करेंगे तो ये स्विच हमारे मोबाइल फोन से कनेक्ट हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि ये हमारे मोबाइल फोन से कनेक्ट हो गया है और फिर जैसे ही मैं इसके पहले वाले बटन को प्रेस करता हूं तो हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा और अगर दोबारा बटन को प्रेस करता हूं तो हमारा बल्ब ऑफ हो जाएगा। इसी तरह से हम अपने स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं और साथ में मैनुअल तरीके से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और जो 1 बटन आरएफ रिमोट जो पेयर किया था उससे भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसके अलावा
जो 10 बटन RF रिमोट कनेक्ट किया था उससे भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इन्हें तरीकों को इस्तेमाल करके आप अपनी डिवाइसेस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और साथ में अगर आप चारों बटन को एक साथ ऑन कराना चाहते हैं तो मोबाइल फोन के नीचे एक बटन है, ऑल ऑन का, उसको प्रेस करेंगे तो चारों बटन एक साथ ऑन हो जाएंगे। और अगर चारों बटन को एक साथ बंद करना है तो इसकी दूसरी साइड पर ऑल ऑफ का बटन है, उसको प्रेस करें तो चारों बटन ऑफ हो जाएंगे। टाइमर वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं, फिर अपने स्विच सिलेक्ट करना है कि अपने किस स्विच के ऊपर टाइमर लगाना है, उस पर क्लिक करेंगे। फिर यहां सबसे पहले ऊपर काउंटडाउन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं, तो इधर आप अपने स्विच के ऊपर काउंटडाउन टाइम सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम के बाद मिनी स्विच को ऑटोमेटिकली ऑन करें। वो टाइम आप यहां पर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऊपर शेड्यूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं, फिर नीचे ऐड शेड्यूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं, तो यहां पर आप अपने स्विच के ऊपर शेड्यूल लगा सकते हैं कि हमारे स्विच को किस दिन किस टाइम ऑटोमेटिकली ऑन करें और ऑटोमेटिकली बंद करें। वो शेड्यूल आप यहां पर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्कुलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं, फिर ऐड सर्कुलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं, तो यहां पर आप अपनी डिवाइसेस के ऊपर सर्कुलेट टाइम सेट कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी डिवाइसेस को दिन में वक्फे बह वक्फे ऑन ऑफ करा सकते हैं। इसमें आप रैंडम टाइम सेट कर सकते हैं। अगर आप छुट्टियों में घर से बाहर जाए और घर पर कोई ना हो तो ये फीचर्स इस्तेमाल करके आप अपनी लाइट्स को बेतरतीब टाइम पर ऑन ऑफ कर सकते हैं। इससे लगता है कि आपके घर में कोई है। इसके अलावा आप इसमें इंचिंग मोड इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप कितनी देर के बाद अपने लाइट्स को ऑटोमेटिकली बंद कराना चाहते हैं। फिर वो टाइम इसमें सेट करके इसको इंचिंग मोड को इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट नीचे सेटिंग वाले बटन को प्रेस करता हूं, तो यहां पर सबसे पहले रिले स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं, तो इधर आपसे पूछेगा कि जब अगर लाइट बंद होकर वापस होती है तो किस हालत में हमारी लाइट को ऑन करे या बंद करे, या फिर पहले वाली मेमोरी पर ही ऑन हो। वो ऑप्शन आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे इंटरलॉक सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। फिर नीचे ऐड डिवाइस पर क्लिक करते हैं, तो यहां पर आप स्विच का ग्रुप बनाकर उनको इंटरलॉक कर सकते हैं। यानी कि अगर आप स्विच 1 और 2 का ग्रुप बनाकर सेव करते हैं तो इनका एक इंटरलॉक ग्रुप बन जाएगा, जिससे अगर आप स्विच 1 को ऑन करते हैं तो वो ऑन हो जाएगा, और अगर आप स्विच 2 को भी साथ ऑन करेंगे तो स्विच 1 ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और अगर आप स्विच 1 को दोबारा ऑन करते हैं फिर स्विच 2 ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ताकि एक ही वक्त में एक ही स्विच ऑन हो, दूसरा स्विच ऑन ना हो। और इसी तरह से आप इसमें चारों स्विच पर इंटरलॉक लगा सकते हैं। ये फीचर्स उस वक्त काम में आता है जब आपने कोई एसी या मोटर के कनेक्शन किए हो या कोई हैवी डिवाइस। नेक्स्ट ऊपर पेंसिल वाले आइकॉन को प्रेस करता हूं, तो यहां पर स्विच की इंफॉर्मेशन बताएगा। फिर इधर थर्ड पार्टी कंट्रोल वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं, तो यहां पर आप इस स्विच को एलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट के साथ भी लिंक कर सकते हैं और इसको वॉइस कमांड के जरिए भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थे इस 4 चैनल RF मॉड्यूल स्विच के फीचर्स जो कि मैंने आपको बताए हैं। बहुत ही जबरदस्त डिवाइस है। आप इससे अपने अप्लायंसेस को स्मार्ट, RF रिमोट और मोबाइल फोन के तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इस स्विच को खरीदना चाहते या इसकी प्राइस देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट swst.pk पर जाकर इसको ऑर्डर कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसी मजीद स्मार्ट डिवाइसेस होम ऑटोमेशन वाली प्रोडक्ट की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके।